Hello students. In the last video we started with hyperbola. Hyperbola के छोटे छोटे जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमने देखे थे. Today we are going to do continue basically, and this is we will start today with parametric point of the hyperbola. So let us take standard hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे एलिप्स में ए और बी का ऑर्डर मैटर करता था कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए. यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ए भी बड़ा हो सकता है और बी भी बड़ा हो सकता है. इन द लास्ट वीडियो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें ए को छोटा रखा था, बी को बड़ा रखा था. डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो दिस इज अबाउट द पैरामीट्रिक पॉइंट. एंड इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो, इट इज a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा होता है. पैरामीट्रिक पॉइंट आप खुद से भी सोच सकते हैं. किसी भी कर्व का पैरामीट्रिक पॉइंट मोस्टली यू कैन फाइंड ऑन योर ओन. It's just that it has to be a relation between x and y in one single variable, one single unknown, in this case theta. इसमें देखना, ये x by a का होल स्क्वायर है, ये y by b का होल स्क्वायर है. बीच में अगर प्लस होता तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, वो व्हाट आर दोस टू नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 1 होता. तो डायरेक्टली कम्स टू माइंड इज साइन एंड कॉस. तो हमने x बाय a को cos थीटा माना था, y बाय b को sin थीटा माना था. तो जब x बाय a cos थीटा हो जाएगा तो x का वैल्यू a cos थीटा हो जाएगा. y बाय b को sin थीटा मानेंगे तो y का वैल्यू b sin थीटा हो जाएगा. अब हम x को ही cos क्यों मानते हैं, x को sin क्यों नहीं मानते? फिजिक्स में आपने देखा होगा हर जगह जो बेस होता है वो cos से ही आता है. अगर ये r है, थीटा है, तो ये r cos थीटा होता है. तो हमें x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, इसलिए हम x को cos से यूज करते हैं सो दैट जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ ही हो. अदरवाइज जो एंगल होगा वो y के साथ हो जाएगा. फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सब कुछ सही आएगा, बट वो एंगल का मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड with positive x-axis in anti-clockwise direction. So let's not go there. तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है. तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता, and that gives you sec theta and tan theta. So I can say कि x by a sec theta ले लेते हैं, y by b tan theta ले लेते हैं. तो sec थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो यहाँ से x मिल जाएगा a sec थीटा और y मिल जाएगा b tan थीटा. So this is called parametric point of this hyperbola. Now what is this theta? एलिप्स में मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है. Now I'm going to tell you कि हाइपरबोला में ये थीटा क्या होता है. So first thing I'm going to do is draw these, what we call them, asymptotes. फिर यहाँ वर्टेक्स और फिर यहाँ से हाइपरबोला. Yes. Now let us take some point, say this point P. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्सिस पे. लेट्स कॉल इट M. एंड देन देयर इज दिस सर्कल. व्हाट डू वी कॉल दिस सर्कल? दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल. और ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन एलिप्स में क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यहाँ क्या होगा? यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. बिकॉज b स्क्वायर तो है नहीं, तो माइनस b स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल. सेकंड, इफ यू सी, तो सेंटर दिख रहा है ओरिजिन पे और रेडियस आपको दिख रहा है a, इसलिए दैट विल बी सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब इस m पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट टू दिस सर्कल. तो ये मैंने टैंजेंट बनाया हाइपरबोला में.
tangent is touching the circle at T. It's not over. फिर T से आप सेंटर को ज्वाइन करेंगे, दैट इज O. ना ये वाला जो एंगल है, this angle is actually theta. This angle is actually theta. तो A sec theta, B tan theta जो पॉइंट है P, इस पॉइंट का डायरेक्टली थीटा से कोई कनेक्शन नहीं है. उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो दैट एंगल इज नोवेयर कनेक्टेड टू थीटा, बट दिस इज थीटा. पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ट्रांसवर्स एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर M आया, M से आपने टैंजेंट बनाया ऑक्सिलरी सर्कल पे, वो आपको T मिला. T से आपने ज्वाइन किया सेंटर को और वो आपको एंगल थीटा देगा. Now your homework is to find coordinate of T, then coordinate of M, and then coordinate of P, and you have to match कि आपको यही वाला आंसर आ रहा है. So T का कोऑर्डिनेट, let me start. T का कोऑर्डिनेट, T का कोऑर्डिनेट होगा A cos थीटा, A sin थीटा. A cos थीटा, A sin थीटा. क्योंकि लेंथ A है और एंगल थीटा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट से वी कैन से कि T का पॉइंट A cos थीटा, A sin थीटा हो जाएगा. Then you have to find M and find P and that will match. And no, this is not over. काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है. So the story is कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, लेकिन जब टैंजेंट बनाएंगे तो हम टैंजेंट ऊपर भी बना सकते हैं और ये वाला टैंजेंट भी बना सकते थे. सो हम कौन सा टैंजेंट बनाएंगे? सो यू कैन आंसर कि भाई जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में टैंजेंट बनाएंगे, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू. सो लेट्स मी राइट P पॉइंट एंड T पॉइंट. अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको टैंजेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टैंजेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए. लेकिन अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप टैंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, और अगर पॉइंट थर्ड में है तो आप टैंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे. मतलब if I am taking point here in second quadrant, if you see P, perpendicular तो यही आएगा M. अब tangent मैं ये ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा, अब tangent मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा. इससे क्या होगा? Let's see इससे क्या होगा. इसको मैंने ज्वाइन कर दिया अपना O से, and this is actually T. ये जो एंगल है थीटा, वो ये वाला एंगल होगा, एंगल विल बी दिस. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A cos थीटा, A sin थीटा है. अब अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वी नो दैट थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है और sin भी नेगेटिव होता है, और वी नो दैट कि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है और tan थीटा पॉजिटिव होता है. So sec will be negative, tan will be positive, sec will be negative, tan will be positive, minus plus मतलब आपको second quadrant में point आएगा. So this way we have to pick the tangent in the proper system. कि point अगर फर्स्ट या फोर्थ में है तो tangent फर्स्ट या फोर्थ में ही बनाना है, लेकिन point अगर सेकंड, थर्ड या थर्ड में है तो tangent आपको थर्ड और सेकंड मतलब उल्टा चेंज करके बनाना है. So this is about the parametric point of the hyperbola, which is A sec theta, B tan. इसका यूज बहुत सारा है, so we will use it at so many places. Thank you.